अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो डायबिटीज़ यानी शुगर को रिवर्स करने के प्रोग्राम चला रहे हैं और लोगों से अच्छी खासी रकम भी वसूल करते हैं और अपने प्रोग्राम में सिर्फ डाइट प्लान का बताते हैं। और डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी शुगर वाली चीज़ें हैं जिसमें रोटी चावल या दूसरी जो मीठी चीज़ें हैं फ्रूट्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं और आपकी खुराक में फ़ैट और प्रोटीन को ऐड कर देते हैं। अब हमारा जो जिस्म है बेसिकली अगर ब्रेन की बात की जाए तो ये ग्लूकोज को प्रेफर करता है और रोज़ाना की बेस पे ये तकरीबन 150 से 200 ग्राम ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। तो अगर आप इसको ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर ये अल्टरनेटिव सोर्स पे जाएगा और इसका अल्टरनेटिव सोर्स है फ़ैट। ये फ़ैट से बेसिकली कीटोन बॉडीज़ बनाएगा और कीटोन बॉडीज़ का इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये जब ग्लूकोज नहीं होता तब सीवियर केसेस में उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर आप इसको कीटोन बॉडीज़ पे शिफ्ट कर देते हैं और एक लंबे अरसे के लिए इसको कीटोन बॉडीज़ ही देते रहते हैं तो फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट हो सकता है। और इसी तरह से हमारी आंतों के अंदर जो माइक्रोबायोटा है, अच्छे बैक्टीरिया हैं जो शुगर पे फीड करते हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं। अगर वो इफेक्ट होंगे तो जो इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल केमिकल्स बनाते हैं वो भी नहीं बनेंगे, जिससे हमारी बॉडी में और भी थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपनी खुराक के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज को ही ख़त्म कर देंगे तो फिर इंसुलिन की तो ज़रूरत ख़त्म होगी बॉडी के अंदर, तो आपकी जो शुगर है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स होगी। लेकिन ये कोई परमानेंट हल नहीं है। अगर शुगर बनाई गई है, रोटी चावल बनाए गए हैं, तो कुदरत ने हमारे जिस्म में इनको हैंडल करने के लिए निज़ाम भी रखा है और वो निज़ाम है इंसुलिन। अब आपने करना क्या है कि अपनी खुराक में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी चावल हैं, बस इनको थोड़ा सा कम करना है, इनका पोर्शन कम करना है, इनको खाएं लाजमी क्योंकि हमारी बॉडी की ये ज़रूरत है। और डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटी करें, कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर हम 20-30 साल पीछे देखते हैं तो लोग रोटी चावल खाते थे लेकिन वो डेली बेसिस पे बहुत मेहनत मशक्क़त भी करते थे और ये ग्लूकोज वगैरह सारा इस्तेमाल हो जाता था। और आजकल क्या होता है कि हमारे जिस्म में एक तो मसल्स बहुत कम हैं जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो स्पाइक कर जाता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिससे ओबेसिटी होती है। फिर ओबेसिटी होगी तो फैटी लीवर होगा और फैटी लीवर डायरेक्टली डायबिटीज़ यानी शुगर के साथ कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो आपने सिर्फ इसका पोर्शन कम करना है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है और उतना खाना है जितनी ज़रूरत होती है हमारे जिस्म को।